नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णानगर के भोलाखेड़ा पुलिस चौकी के सामने नहर की पुलिया के चौड़ीकरण एवं क्षतिग्रस्त डिवाइडर की मांग भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उठाई है। इस संबंध में कैंट विधानसभा 2 के मंडल संयोजक देवेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र भी लिखा है। इसी क्रम में स्थानीय नागरिकों सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा सी न्यूज भारत के कैमरे के सामने व्यक्त की और शासन प्रशासन से मांग की है कि अतिशीघ्र इस पुलिया का चौड़ीकरण किया जाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपको बता दें कि बरसों से भोलाखेड़ा पुलिस चौकी के सामने नहर की पुलिया के चौड़ीकरण की मांग स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाई जाती रही है। लोगों की माने तो इस पुलिया से हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता रहता है। पुलिया काफी सक्रिय होने के नाते प्रतिदिन सुबह और शाम के वक्त यहाँ भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। मजे की बात तो ये है कि इस सक्रिय पुलिया का डिवाइडर भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। आपको बता दें कि पुलिया के एक तरफ जहाँ भोलाखेड़ा पुलिस चौकी है, वहीं दूसरी तरफ यूपीपीसीएल यूनिट 14 का दफ्तर है। इसके अलावा इस पुलिया से इंद्रपुरी, कनौसी, संगम विहार सहित कई क्षेत्रों के लोगों का आवागमन होता रहता है। पुलिया का क्षतिग्रस्त डिवाइडर आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बना रहता है। इसके बावजूद इस गंभीर समस्या की ओर संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। इस बार विधानसभा के चुनाव में कैंट से जब ब्रजेश पाठक भारी मतों से विजयी हुए तो लोगों को पूरा भरोसा था कि अब इस पुलिया का चौड़ीकरण हो जाएगा। यहाँ के विधायक ब्रजेश पाठक के डिप्टी सीएम बनने के बाद गाँव के लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई। इसके बावजूद भी अब तक न तो पुलिया का चौड़ीकरण हुआ है और न ही पुलिया के क्षतिग्रस्त डिवाइडर का निर्माण। जबकि कैंट विधानसभा 2 के मंडल संयोजक देवेंद्र सिंह ने इस संबंध में स्थानीय विधायक एवं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मांग पत्र भी दिया है। स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, उसी तरह से आने वाले समय में यहाँ के क्षेत्र का विकास होने के साथ साथ पुलिया का चौड़ीकरण भी होगा। किंतु पुलिया का चौड़ीकरण कब होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कृष्णानगर क्षेत्र के भोलाखेड़ा पुलिस चौकी के पास नहर की पुलिया की चौड़ीकरण को लेकर यहाँ के सम्मानित नागरिकों ने आवाज़ उठाई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी कैंट 2 के संयोजक देवेंद्र सिंह भी इस मुहिम को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि अतिशीघ्र इस पुलिया को चौड़ा कराया जाए ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो। देखा जाता है कि ये पुलिया बड़ा सक्रिय होने के नाते एक बड़ी आबादी ये सामने है और जिसकी वजह से इस पर आवागमन ज़्यादा रहता है और लोग दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। लगातार बरसों से मांग नागरिकों द्वारा उठाई जा रही है, किंतु अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस मांग को उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी इस समस्या का निस्तारण होगा और इस पुलिया का चौड़ीकरण भी होगा। इसी क्रम में लोग अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए यहां पे आए हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप यहाँ के नागरिक लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए सी न्यूज़ के कैमरे पे आए हुए हैं। आप ये नहर देख सकते हैं, ये नहर है और जो नादरगंज की तरफ जाती है और सामने ये भोलाखेड़ा पुलिस चौकी है कॉर्नर में और ये रोड कानपुर रोड को जोड़ रही है। और इधर आप जो रोड देख रहे हैं ये हरदोई बाईपास को जा रही है, हाईवे को जा रही है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे पुलिया, ये पुलिया का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। ये सकरी पुलिया है, 2 वाहन इस पुलिया से गुजर नहीं सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पुलिया के किनारे डिवाइडर बिल्कुल टूटा हुआ है और अक्सर बाइक सवार, साइकिल सवार, रिक्शा वाले इसमें फंस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आए दिन 4 पहिया वाहनों के पहिया भी इस गड्ढे में चले जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। काफ़ी लोगों को चोटें आ चुकी हैं। पुलिया के चौड़ीकरण को लेकर लोग लगातार मांग उठा रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ के तमाम सम्मानित नागरिक गण भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या समस्याओं का सामना, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? जयलाल शर्मा जी। मैं इंद्रपुरी में रहता हूँ। यहाँ पुलिया सक्रिय होने की वजह से आवागमन का बड़ी दिक्कत हो रहा। अगर 4 व्हीलर निकलना होगा, दूसरी मोटरसाइकिल आ जाए तो निकलना बड़ी दुभर हो जाता है। बाएं साइड की उसका डिवाइडर टूटा हुआ है, जिससे कई आदमी घायल हो चुके हैं, वो नहर में गिर चुके हैं। अतः आपसे निवेदन मैं करता हूँ भारत सरकार से, तो शीघ्र बनवाने की कृपा करें।
ये पुलिया कितने आबादी को जोड़ती है, कितनी कॉलोनियां हैं जहां के लोग इस पुलिया से गुजरते रहते हैं? इस पुलिया से लगभग 20,000 से 25,000 आदमी पर डे अप डाउन करते हैं, तो ट्रक और भी और कार वगैरह भी आती जाती हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, मेरा नाम दीप दिवाकर है, मैं यहीं बोलाखेड़ा में रहता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस पुलिया पे कई बार जो है हादसे हो चुके हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि ये पुलिया जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को आवागमन सुनिश्चित हो सके। और ये पुलिया अगर चौड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। जी, हमारा नाम एसपी सिंह है, इंद्रपुर में रहते हैं। पुलिया सकरी होने के कारण यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। पुलिया टूटी हुई भी है, कई बार इस पर एक्सीडेंट हो चुके हैं। और सकरी पुलिया होने के कारण दो अगर गाड़ी आ गई तो जाम लगने की स्थिति बनी रहती है। इसलिए शासन से निवेदन है कि इस पुलिया को चौड़ीकरण जल्दी से जल्दी कराया जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां विकास की बात करती है, वहीं राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां के नागरिकों को, आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये उदाहरण है भोलाखेड़ा की पुलिया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कैंट मंडल संयोजक 2 देवेंद्र सिंह जी यहाँ पे हैं। आपसे सर जानना चाहेंगे, अब तो अपनी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, फिर यह निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, चौड़ीकरण क्यों नहीं हो रहा है, क्षतिग्रस्त जो ये पुलिया के डिवाइडर हो गए हैं उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही है? इससे पहले जब सपा सरकार थी उस समय इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। सरकार आने के बाद कुछ लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ी। जब पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम बने तो मैंने खुद लेटर दिया और उनसे निवेदन किया कि जो भोलाखेड़ा चौकी के पास पुलिया है इसको चौड़ा कराया जाए, कि यहाँ से लगभग 25-30 हज़ार लोग डेली गुजरते हैं। शाम के समय तो ऐसा होता है कि यहाँ जाम लग जाता है। साथ ही पुलिया टूटी भी है। अभी 15 दिन पहले घटना है कि 2 बच्चे गिर गए थे, वो तो अच्छा था, पिता पीछे थे, बचा लिए। इस तरह कई घटनाएं घटी। मुझे जानकारी हुई तब मैंने लेटर दिया है और उन्होंने वादा भी किया पाठक जी ने कि क्या मैं जल्दी इस पुलिया को बनवा दूंगा और चौड़ा कराऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जल्दी इस पुलिया को चौड़ा कराने का प्रयास करेगी, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। क्योंकि यहाँ सभासद से लेकर आज भारत सरकार तक सब भाजपा के हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मेरे सम्मान की नहीं, ये भाजपा के सम्मान की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा सम्मान रहे, भाजपा सम्मान रहे, मोदी जी सम्मान रहे। इसलिए जल्दी पुलिया चौड़ा कराएं और सही कराएं। इसके साथ में फिर निवेदन करूंगा अपने क्षेत्र की जनता से कि आप वादा करते हैं कि पुलिया जल्दी चौड़ी होगी, जल्दी सही कराई जाएगी। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी से, ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत उम्मीदें हैं, भरोसा है। और भरोसा क्यों न रखें, ऐसा काम हो रहा है जो ऐतिहासिक काम हुआ है, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। अब इस क्षेत्र को देखा जाए तो ये डिप्टी सीएम का विधायक क्षेत्र है, उनका विधायकी क्षेत्र है, कैंट से वो विधायक हैं। उसके बावजूद भी देखा जाएगा, प्रयास किया जा रहा है, यह बात नहीं समझ में आती, जबकि रातों रात ये काम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी व्यस्तता के कारण हो सकता है, ज़्यादा व्यस्त हों। भारत सरकार ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया है तो बहुत उम्मीद से बनाया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग बहुत ध्यान दिया जा रहा है, जगह जगह वो जा रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं जैसा कि दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे ही बजट आता है इसको ठीक करा दिया जाएगा। और क्षेत्रवासियों में वादा कर रहा हूँ कि डिप्टी सीएम साहब ऐसे हमारे क्षेत्र से नहीं हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कैंट विधानसभा भाग्यशाली है जो ब्रजेश पाठक जैसे नेता उन्हें दिया है। ये विकास नहीं, विकास की लहर यहाँ बहेगी। आज देखा जाए तो उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी हो गई है। और मुझे लगता है भविष्य में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की बागडोरी उन्हीं के हाथ में ना दे दी जाए और योगी जी को मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बना दिया जाए और डिप्टी सीएम साहब को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, यूपी खुश है, पूरा भारत खुश है और भाजपा हमारी सरकार हमेशा सक्सेस रहेगी। निश्चित रूप से खुश हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, कॉलोनी इधर झुग्गी झोपड़ी पीछे है, वहाँ के लोग रहने वाले हैं, अगर उन लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए तो थोड़ी बहुत खामियां दिख रही हैं। निश्चित तौर से जो मुकाम हमारे डिप्टी सीएम यहाँ के स्थानीय विधायक पाना चाहते हैं वो निश्चित रूप से मिलेगी। फिलहाल यहाँ के नागरिकों को इस पुलिया के चौड़ीकरण की दरकार है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हमारी सरकार इस समस्या पर ध्यान देगी। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।